प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो लेक्चर में कि हम कुछ बॉर्डर लाइन जो कम्युनिटीज़ हैं, जो सीमावर्ती समुदाय हैं, यानी कि उनके समुदाय होने के को लेकर के कुछ संदेह है और विवाद है, उनके बारे में चर्चा करते हैं इस वीडियो में। और ये हम यहाँ पे 3 ऐसे उदाहरणों की चर्चा करेंगे, जैसे जाति, पड़ोस और बंदीगृह या जेल। ये समुदाय हैं या नहीं हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं जाति, कि क्या जाति एक समुदाय है। जाति में समुदाय की कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। उदाहरण के रूप में जाति व्यक्तियों का एक समूह है, साथ ही इसमें भी अपने सदस्यों के प्रति कुछ मात्रा में हम की भावना या सामुदायिक भावना पाई जाती है। प्रत्येक जाति का अपना एक विशिष्ट नाम भी होता है और जाति किसी विशिष्ट हित व उद्देश्य को लेकर नहीं, बल्कि अपने सदस्यों के सामान्य हितों को लेकर के कार्य करती है। जाति में कुछ सामान्य नियम भी होते हैं जिनके माध्यम से सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित किया जाता है। इन विशेषताओं के आधार पर कुछ लोग जाति को एक समुदाय मानते हैं, परंतु समुदाय का जो प्रमुख आधार है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना, उसका जाति में पूर्णता भाव पाया जाता है। समुदाय के लिए निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना आवश्यक है, परंतु जातियां एक किसी क्षेत्र विशेष से बंधी हुई नहीं होती हैं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर हो सकती हैं। एक ही जाति के लोग अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग रीजन्स में पाए जा सकते हैं। तो इसके अलावा एक ही जाति अनेक उपजातियों में बटी होती है और ऐसी स्थिति में सामुदायिक भावना जाति के लिए केंद्रित न होकर उपजातियों में बढ़ जाती है और इसके कारण से हम जाति को एक समुदाय नहीं मानते हैं। मैकाइवर ऑन पेज का भी मानना है कि जाति जो है एक समुदाय का उदाहरण नहीं है। दूसरा जो केस है वह जेल का है, बंदीगृह का है, कि क्या बंदीगृह एक समुदाय है। निश्चित रूप से जेल व्यक्तियों का एक समूह है और साथ ही हर जेल की एक निश्चित भौगोलिक सीमा होती है। जेल में निवास करने वाले लोगों में कुछ मात्रा में सामुदायिक भावना हो सकती है। इन आधारों पर मैकाइवर ऑन पेज ने जेल को एक समुदाय माना है। जेल को आपने इसलिए भी समुदाय माना है कि इसका एक अपना कार्यक्षेत्र है और हालांकि वह अन्य समुदाय की तुलना में सीमित है, तो इस आधार पर यह एक समुदाय का उदाहरण है। परंतु कुछ लोग बंदीगृह को लेकर के भी कुछ ऑब्जेक्शन, कुछ आपत्तियां उठाते हैं। उनका कहना है कि जेल में कैदियों में हम की भावना, जेल के प्रति लगाव या अपनत्व या त्याग की भावना का अभाव होता है। जेल में सभी सामान्य जीवन में भागीदार नहीं होते, सबका जीवन एक जैसा नहीं होता। अपराध की प्रकृति और अपराधी की परिस्थिति को ध्यान में रखकर जेल में एक विशेष श्रेणी में कैदी के रूप में रखा जाता है। तो सबकी श्रेणियाँ अलग अलग हो सकती हैं और प्रत्येक श्रेणी के कैदियों को अन्य श्रेणियों की कैदियों से भिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। ऐसी दिशा में जेल के सामान्य जीवन का क्षेत्र होने का प्रश्न नहीं उठता। इसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन के सभी पक्ष जेल में अभिव्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाते। इसी तरह से जेल का स्वतः विकास भी नहीं होता। इसे जानबूझकर एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए अपराधियों को सजा देने या उन्हें सुधारने के लिए बनाया जाता है। जेल में समुदाय के समान स्थायित्व का भी अभाव होता है। सरकार इसे कभी भी समाप्त कर सकती है या इसका स्थान परिवर्तित कर सकती है। तो इन आधारों पे यह कहा जा सकता है कि जेल जो है एक समुदाय न होकर समुदाय का एक अंग है और समुदाय के रूप में यह एक सीमित, कंस्ट्रेंड, है ना, एग्जाम्पल है। तीसरा जो केस है वह पड़ोस का है कि क्या पड़ोस जो है एक समुदाय है। तो आदिम जो समाज होते हैं उनमें उनके जो पड़ोस होते हैं उसमें समुदाय की समस्त विशेषताएं पाई जाती थीं। कुछ गांवों में पड़ोस आज भी समुदाय के रूप में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, परंतु अब ऐसे समुदायों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। पहले पड़ोस एक निश्चित क्षेत्र में पीढ़ी दर पीढ़ी निवास करने वाले परिवारों का एक समूह होता था जिसमें सामुदायिक भावना थी।
परंतु आज के आधुनिक जटिल नगरीकृत समाजों में पड़ोस को निम्न कारणों से समुदाय नहीं माना जा सकता। नंबर 1, पड़ोस समानताओं का क्षेत्र नहीं है। यहाँ सभी व्यक्ति की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है। इसके अलावा जीवन स्तर संबंधी काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। यहाँ सभी लोगों का जीवन स्तर एक जैसा नहीं होता। दूसरा, नगरीय क्षेत्रों में लोग अपने पड़ोसी को जानते तक नहीं हैं। एक ही मकान में रहने वाले लोग एक दूसरे से अपरिचित रहते हैं। ऐसी दशा में उनमें हम की भावना या सामुदायिक भावना कैसे पनपेगी, जो कि समुदाय के लिए आवश्यक है। तीसरा, अब इन जो आजकल के जो पड़ोस हैं, खास करके नगरों में पाए जाने वाले, उनका स्वतः विकास भी नहीं होता है। जानबूझकर नई कॉलोनियों के रूप में, जैसे कर्मचारी कॉलोनी, मजदूर बस्ती, उड़िया बस्ती इत्यादि के रूप में वह निर्मित बनती हैं, तो जिसमें व्यक्ति अपने इच्छानुसार अपने पड़ोस को चुनता है। तो चौथा कि नियमों की कोई सामान्य व्यवस्था नहीं होती है जो व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित करे और उन्हें एकता के सूत्र में बांधे। इन सब कारणों की वजह से विशेषतः नगरीय समुदायों और कुछ अपवादों को छोड़कर ग्रामीण समुदायों में भी पड़ोस को समुदाय नहीं माना जा सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम समुदाय और समाज में अंतर देखने का प्रयास करेंगे।